अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा कि डेटाबेस से हाइबरनेट से डेटा हम कैसे रीड करते हैं और कैसे डेटा वहां से आया। और अभी इस वीडियो में ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटा कैसे डिलीट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और डेटा को वहाँ पे कैसे कॉल जाती है हाइबरनेट पे, उस पे कंट्रोलर पे। मैंने यही पहले भी देखा कि हमने जो लास्ट वीडियो में ट्रेस करते आ रहे थे कि इस कंट्रोलर के अंदर वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट हेड मारती है। तो हम यहाँ पे देखें कोई डिलीट का, जैसे हमने देखा था कि पेज लोड करने के लिए ये इसने यूआरएल हेड करी तभी उसको पेज मिला, और उसके बाद ये लिस्ट रिट्रीव करने के लिए जो है कि ये हिट मारी तो उसने डेटा रिट्रीव करा इसके थ्रू। ओके, उसके बाद हम जाते हैं डिलीट पे। यहाँ पे भी है डिलीट के ऊपर क्या करता है, कौन सी ऑपरेशन करता है, तो हम ये भी कंट्रोलर्स के अंदर देखेंगे पहले। तो कंट्रोलर के अंदर जैसे ही आते हैं तो ये कंट्रोलर के बाद ये कौन सी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट पोस्ट पे जो है वो डिलीट करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे वो डिलीट करता है। तो हम आते हैं यहाँ पर, तो डिलीट करने के लिए क्या देता है, इसको क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिलीट करने के लिए ये यूज़र्स, ये यहाँ पर यूज़र्स ही मिलता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो जब भी मेथड रीड का कॉल करता है तो ये यूज़र्स उसके मिलते हैं। जैसे यूज़र्स मिला उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको दे रहा है वहाँ से। तो ऑब्जेक्ट देने के बाद इसने एक मैप बनाया, हमने मैप बनाने के बाद उसको सर्विस को कॉल करते हुए डिलीट को मेथड को हम निकाल कर उसको यूज़र्स पास कर दिया कि इस यूज़र को जाके डिलीट कर दो हाइबरनेट के अंदर से। तो हम देखते हैं सर्विस, हमने पहले भी देखा था कि सर्विस को ट्रेस करते हुए जा रहे थे। तो हम पहले तो हम सारे जो ये फाइल्स ओपन फाइल हम क्लोज करते हैं, देन हम जाते हैं सर्विस। अब सर्विस क्या चीज़ है, हमने पहले भी देखा था कि सर्विस ऑटो वायर्ड, यहाँ पे ऑटो वायर्ड हो रहा है, मतलब उसको खुद ही स्प्रिंग एमएसी इसको इनिशियलाइज कर देती है डिविजन्स के थ्रू। तो यहाँ पर उस सर्विस का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए, उस सर्व का मेथड यूज़ करते हुए ये डिलीट करता है, उसको पास करता है एक ऑब्जेक्ट, एंटिटी वाला ऑब्जेक्ट। तो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये भी कहा था कि हम एंटिटी को पढ़ेंगे, एंटिटी को देखेंगे। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले हम उस एंटिटी को देख लेते हैं और उसको नज़र स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एंटिटी, यहाँ पर जब भी कोई एंटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट आप एंटिटी बना रहे होते हैं तो उसको आपने एक एंटिटी एनोटेशन देना होता है, ठीक है जी। तो एंटिटी एनोटेशन आप दे रहे हैं और उसका टेबल का नाम भी ये यहाँ पे हम देना पड़ता है कि भाई टेबल का नाम यही दे दो, ये टेबल डेटाबेस के अंदर ये टेबल का नाम पड़ा हुआ है। तो हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो टेबल का नाम भी हमें ये यूज़र्स ही मिल रहा है। तो यूज़र्स ही जो है कि हमने डेटाबेस का नाम दे दिया, और उसके बाद इसको ये एनोटेशन है वो रिक्वायर्ड होती है किसी ना किसी कॉलम के ऊपर, जैसे कि एट आईडी इसी कॉलम के ऊपर हमने ये रिक्वायर्ड कर दी कि ये उन्होंने कर दी कि इसको हर एक टेबल को एक आईडी होती है, तो इसको भी एक आईडी दे दो, यूनिक आईडी होनी चाहिए हर एक कॉलम के अगेंस्ट। तो हमने यूज़र आईडी एक आईडी बना दी, कॉलम बना दिया, उस कॉलम के ऊपर हमने एक एनोटेशन लगा दी आईडी की। तो हम देख रहे हैं कि ये भी कॉलम जो है एक कॉलम एनोटेशन, उसको नेम दे दिया यूज़र आईडी। ये डेटाबेस के अंदर देखेंगे तो ये कॉलम के अंदर भी जो है कि एक यूज़र आईडी कॉलम, यूज़र नेम और ईमेल कॉलम है, ये 3 कॉलम्स हैं जो कि हम यूज़ कर देंगे। जैसे ये कॉलम हो गया यूज़र नेम और ये कॉलम हो गया ईमेल, ठीक है जी। तो हम ये प्राइवेट और इंटीजर, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़, सारी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो है आपने प्राइवेट रखना होता है। तो अगर आप प्राइवेट रख रहे हैं तो सेटर गेटर के थ्रू आप उस पब्लिक सेटर गेटर के थ्रू उस चीज़ को उठा सकते हैं। ये एक एंटिटी का, जैसे हम बीम बनाते हैं वैसे ही ये चीज़ है। तो हाँ, इन चीज़ों को हमने देखना होता है। और जनरेटेड वैल्यू, जैसे जनरेटेड वैल्यू की बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करता है। तो स्ट्रेटेजी इसका ये है कि जब भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करना जाए तो उसको ऑटो इंक्रीमेंट करता जाए। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए ये एनोटेशन हम लगाते हैं यहाँ पर, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट करता जाता है।
तो हम देख रहे हैं कि इसके सेटर गेटर तमाम जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं हमारी, उसके सेटर गेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इसको यही एंटिटीज़ कहलाती है, और ये यहाँ पर एंटिटीज़ के थ्रू क्यूरी के अंदर भी जो है इस एंटिटी पे खेलते हैं हम। क्यूरी के अंदर भी डिलीट करना हो रिकॉर्ड या सेव करना हो रिकॉर्ड, तो इसके बिहाफ पे हम खेलते हैं JPQL के अंदर। ओके जी, तो हम आते हैं वापस कंट्रोलर के पास। तो हम बात कर रहे थे डिलीट की, तो डिलीट कैसे होता है रिकॉर्ड। तो ये यहाँ पर उसने हिट मारी और पोस्ट के थ्रू डिलीट करना चाहा, और उसको ऑब्जेक्ट भेज दिया कि ऑब्जेक्ट को ये जाके डिलीट कर दो। तो ये सर्विस में जाएगा, पहले सर्विस का डिलीट वाला जो फंक्शन है सर्विस का वो कॉल करेगा। तो हम सर्विस की बात करेंगे। ये सर्विस, ये तो एक इंटरफेस था, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिलीट का एक जो एक प्रोटोटाइप होगा, बस जस्ट उसकी डिक्लेरेशन होगी। बाकी तो जो इम्प्लीमेंटेशन है तो वो तो उसके अंदर इम्पल के अंदर होती है। तो हम यहाँ पर जाते हैं सर्विस इम्पल के अंदर, तो यहाँ पर इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये भी उसका यूज़र डाओ यूज़ करते, मतलब यूज़र डाओ उसने यूज़ करने के बाद इसको ये डिलीट कर रहा है। तो इसको डिलीट कर रहा है, तो इस यूज़र डाओ सर्विस के अंदर भी जो है कि यूज़र डाओ API के अंदर ये डिलीट वाला पड़ा हुआ है। तो डिलीट में हम जाते हैं तो इसको भी यूज़र पास करता है, ये भी कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसकी। तो ये यूज़र डाओ IMPL में जा रहे हैं। तो IMPL में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो आखिरी स्टेप है कि यहाँ पर डिलीट करता है इसको। यहाँ पर आ गया डिलीट, ये यूज़र उसको ऑब्जेक्ट पास करा, तो हमने सेशन से करंट सेशन उठा लिया। करंट सेशन उठाने के बाद हम उसको डिलीट करते हैं और उसको पास करते हैं वो ही ऑब्जेक्ट डिलीट करना है हमें। जैसे वो ऑब्जेक्ट पास किया डिलीट करने के बाद उसने रिटर्न करा ट्रू। तो सारे जो डिलीट के मेथड होंगे वो बूलियन ट्रू ही करते होंगे। तो अब भी हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात करी डिलीट की, तो वो ये डिलीट बूलियन ही करता है डाओ के यूजर्स के अंदर, सर्विस के अंदर। तो जब आखिर में कंट्रोलर के यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे भी इफ का कंडीशन लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ट्रू होगा, अगर उसे वापस ट्रू मिला कि उसने वाकई डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, तो यहाँ पर मतलब ये आ जाएगा कि उसने वाकई सक्सेसफुल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। तो यही चीज़ अगर हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ इसको देखते हैं चीज़ को कि वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वेब पे। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड एंट्री करते हैं यहाँ पर, और नए रिकॉर्ड की ये नया रिकॉर्ड इसको एंटर हो गया, ये एंट्री हो गई नए रिकॉर्ड की। तो अब ये डिलीट करने के लिए यहाँ पर अगर हमें ये कंफर्म मालूम होना चाहिए कि डिलीट कैसे करता है, तो हम पहले इस पे ऑन क्लिक वाला फंक्शन देखें कि jQuery के अंदर ऑन क्लिक का फंक्शन कैसे कॉल होता है। तो jQuery को हमने देखना होगा यूजर्स के अंदर। तो हम टेबल जहाँ से ये कैसे मालूम होगा, ये जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट करने जा रहा है, जैसे एक रो बना दी, यहाँ पर बना दी, तो हर एक रो में अंदर डिलीट वाला भी जो है एक बटन वो लिंक बनाता जा रहा है। तो वो लिंक हमने देखनी होगी कि वो लिंक कैसे बनाता है। तो हमने पहले अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखा कि वो लिंक कैसे जनरेट होती है। तो अभी वही लिंक है, यहाँ पे हम देखते रहे कि ये डिलीट वाला लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये डिलीट वाला, तो कोई ना कोई डिलीट अंडरस्कोर का फंक्शन मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम डिलीट का अंडरस्कोर का फंक्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या डिलीट अंडरस्कोर का फंक्शन अवेलेबल है, मौजूद है। तो ये एडजस्ट कॉल यहाँ से एडजस्ट कॉल रिक्वेस्ट करता है और पोस्ट मेथड दे रहा है, और यूजर आईडी को सिर्फ जस्ट आईडी पास कर रहा है, नथिंग एल्स। तो वहाँ पे जब भी रिकॉर्ड यहाँ पे गिर रहा है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यूजर की आईडी आती है इसके साथ, और बाकी कोई भी डेटा नहीं आती। तो उसके आईडी के बिहाफ कंट्रोलर में और हाइबरनेट में उसके आईडी के बिहाफ उसको डिलीट करता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर यूजर्स पे उस पे jQuery पे आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि डिलीट ये यूजर आईडी भेजता है यहाँ से। तो पहले सक्सेस करने के बाद वो कोई मैसेज वहाँ से रिटर्न आती है कंट्रोलर के पास से कि यूर रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो वही रिकॉर्ड रिटर्न करने के बाद वो मैसेज जो है कि वो मैसेज एग्जीक्यूट करता है और फिर रीलोड वाला फंक्शन कॉल करता है, मतलब वो उस टेबल को अपडेट कर देता है, रीलोड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अब
यहाँ पर हमने जो है कि उसके अंदर डिबगर के अंदर देखना है कि वो वाकई इसके यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर वो वाकई रिकॉर्ड गिर रहा है, उस पर हिट लग रही है यहाँ पर। तो हमने जो है कि डिबगर मोड में इसको स्टार्ट करना होगा। तो डिबगर मोड में हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वर को, ताकि ये कंफर्म हो कि ये जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है डिलीट करने के बाद। जैसे ही हमने ये रिकॉर्ड ऐड किया तो ये दोबारा रिकॉर्ड आ गया। अब मैं फर्स्ट रो वाला रिकॉर्ड जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट। तो हम पहले देखेंगे सर्वर स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्वर रिकॉर्ड जो है सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो अब सर्वर जो है डिबगिंग मोड में स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आके इसको क्लिक करते हैं डिलीट को। तो यहाँ पर इसने इंडिकेशन दे दिया कि रोक दिया कि ये क्या डिबगिंग मोड में इसको देखूं। नहीं, हम यहाँ पे ही देखते हैं, वो वाला पैनल ना खोलो, ये डिबगिंग वाला। तो हम यहाँ पे ही देखते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें मालूम हुआ कि डिलीट वाला यहाँ पे गिर रहा है, डिलीट वाली जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे गिर रही है। तो अब हमें मालूम हो रहा है कि वाकई ये सारी चीज़ें, अब इसको हम F जो है 6 प्रेस करके आगे चलते हैं। F6 प्रेस किया तो आगे आया। अब आगे करने के बाद अब हम यहाँ पर अगर कोई भी जो ये रिकॉर्ड वो देखते हैं, हाँ वाकई यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। अगर कंट्रोल F6 करते हैं तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने jQuery की जो क्वेरी है इसने कंसोल पे दिखा दी कि इसने एक डिलीट कर दिया जहाँ पे इसको आईडी मिली थी। तो पहले हम यहाँ पे भी देखिए यूजर्स के अंदर आईडी है। हाँ, यूजर्स के अंदर आईडी मिल रही थी, जो आईडी मिल रही थी उसके बिहाफ पे, और बाकी उसके अंदर ईमेल भी नहीं थी, ठीक है। और जो कि यूजर नेम भी नहीं था, नल था, बल्कि उसकी आईडी उसको जरूर मिल रही थी। आईडी के बिहाफ पे उसने डिलीट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे हम पास करेंगे कि इसको जाने दो, हम जो है कि F8 प्रेस करेंगे तो इसको ये जाने देगा। जैसे F8 प्रेस किया तो यहाँ पर इसने अलर्ट दिखा दी। जैसे हम बात कर रहे थे JSP के अंदर कि यहाँ पे अलर्ट दिखाएगा पहले, डिलीट करने के बाद जब सक्सेस हो जाएगा तो वो डिलीट दिखाएगा। यहाँ पे आते हैं डिलीट, सक्सेस करने के बाद वो मैसेज दिखाएगा कि डिलीट हो चुका। तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब इसको क्लिक करने के बाद ये दोबारा लोड करेगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये लोड वाला दोबारा वो लोड वाला जो ये लोड वाले फंक्शन वाली कॉल लगाई इसने। तो ये हमने F8 प्रेस किया तो ये इसको जाने दिया। तो रीलोड करने के बाद वो वाली डेटा इसको नहीं मिली जो हम डिलीट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये डिलीट का सिनेरियो हमने देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय दिस वीडियो टू, and please subscribe please subscribe YouTube channel, and thank you for watching my video। and अगर आपको लोगों को समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को टाइम पे जो है कि रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।